जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जो एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है वो बताया जाएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 से लिया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे इसको जाके इसी लाइन को एज इट इज़ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसको टिक कर लेना है। और जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि ये हम 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे और जितने भी लेक्चर आएगा सारा आप देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बाय द एंड ऑफ, यहाँ से बाय द एंड ऑफ डैश द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड एंड आईलैशेस आर फाउंड। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो किस मंथ की बात कर रहा है, तो ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्ट्री। देखो प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, प्रेगनेंसी तीन स्टेज में पूरा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री, सेकेंड ट्राइमेस्ट्री एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का हो गया एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो होगा वो भी 3 मंथ का होगा, तो टोटल 9 मंथ हो गया। तो ये सारे जो कंडीशन दिए गए हैं ये किस मंथ में होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। आंसर नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन जो है किस पेज से लिया गया है, तो पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज इन अ वुमेन हुज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इतना 34 इज। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 से लिया गया है। तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको, इस ग्राफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान ले 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उनमें 2 फेज में डिवाइड किया, एक फॉलिकुलर फेज होता है और एक होता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज जो होगा टोटल 14 दिन का होगा, कितना दिन का, 14वें दिन का होगा, 14 दिन का। अब 1 से लेकर 4 दिन तक जाएंगे, 14वें दिन तक जाएंगे तो 14वें दिन पे क्या ओवुलेशन होगा, मतलब 14 दिन हो गया फॉलिकुलर फेज, 14 दिन हो गया ल्यूटियल फेज। हमेशा याद रखेंगे कि फॉलिकुलर फेज जो है वेरी कर सकता है बट ल्यूटियल फेज वेरी नहीं करेगा, वो 14 दिन का ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 डेज। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के जेनाइटेलिया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से रिलेटेड कौन सा अलग है। तो क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, हाइमन भी है, मोन्स भी है, मानी मोन्स प्यूल्स, और लेविया माइनोरा एंड लेविया माइजोरा ऊपर रहते, और सर्विक्स जो है ये कैनाल है जो किसको कनेक्ट करता है, यूटेरस एंड वेजाइना को कनेक्ट करता है। ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड, यानी मेमोरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज कराने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलेक्टिन जो होता है मिल्क का सेक्रेशन, मिल्क का फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुज सेक्रेशन कंटेन फ्रुक्टोज, यानी कि 2 एसेसरी कौन से ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जिसके सेक्रेशन में फ्रुक्टोज होता है। तो हमको पता है कि एक पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल होता है और एक होता है क्या प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 होता है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। तो किसका सेक्रेशन में फ्रुक्टोज होता है, तो हमें पता है कि सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन में
फ्रुक्टोज होता है एंड सर्टेन एंजाइम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि डिलीवरी के लिए जो सिग्नल देता है यानी लेबर पेन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो फेटल ऑक्सीटोसिन, प्लासेंटा एंड फुल्ली डेवलप फ्यूटस, यानी जो प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप फ्यूटस है यही क्या सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको, मदर को। और वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचता है, मदर के यूटरस पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहाँ पे जाके ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कराता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 से ले गया है। वहाँ पे जाइए, उसको पलटिए और उसमें टिक कर लीजिए। बोल रहा है कि लीडिंग सेल आर लोकेटेड इन इंटरस्टेशियल स्पेस इन टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सर्टोली सेल का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सहायता करना, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सीडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम ट्रिगर्ड बाय द डिक्लाइन इन, यानी कि पेज नंबर 50 से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो कौन से हार्मोन का कमी होता है, तो शेडिंग होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 3, यानी प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन सेक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होता है। ये पेज नंबर 53 से लिया गया है। कोर्टिसोल नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यही होता है, और ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होता है। तो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, यानी पेज नंबर 51 से लिया गया है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सेक्रेट नहीं होता है। तो देखिए, ये है रिलैक्सिन, बिल्कुल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और एफएसएच है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन तो होता है, इससे कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेशन होता है, और एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का, यानी ल्यूटिनाइजिंग मतलब एलएच की बात कर रहा है, इसी को फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है आपका पिट्यूटरी हार्मोन है, नॉट कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको भरना है, ए और बी को। स्टेटमेंट पढ़ो, ये कहाँ से, 49 से, पेज नंबर 49, यानी 12 क्लास के पेज नंबर 49 से ये क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि ह्यूमन बींग के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो मियोसाइट 2n होता है, तो 46 होगा, ये भी 46 होगा, ये दोनों सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। तो इनमें से अब देखते हैं क्या होगा। बोला वाइल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ देयर मेल गैमेट्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, यानी मेल गैमेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। तो ये वाई वाला हो जाएगा, 23 दूना 46। तो यहाँ पे जो है आपका 23 नहीं होगा, 22 प्लस इतना वाई होना चाहिए था, ठीक है, एंड एन, ये ही सही हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा। देखो उसमें क्या होगा कि अगर 46 है ना, तो उनमें 22 प्लस वाई होगा एंड 22 प्लस एक्स होगा। तो यानी कि ये दोनों मेल में होगा, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, 23 तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, तो ये वाला इसीलिए गलत है, ठीक है। 12 नंबर, विच सेल ऑर्गेनाल इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना है स्पर्म को स्विम करने में, और स्विमिंग यानी डायरेक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, तो उसका जो टेल होता है वही हेल्प करता है। तो आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1
विथ दोज विथ कॉलोनी कॉलम 1 को 2 से मैच करना। मेनार्की क्या होता है? हम जानते हैं कि मेनार्की जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, इसको क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलेंगे। मेनोपॉज बोलते हैं मतलब जो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है और उससे आगे नहीं होगा तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। यानी कि मेनोपॉज में एमेनोरिया में क्या होगा? एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, फर्टिलाइजेशन ओवा। उसके बाद यहाँ कैसे मिलान होगा? मेनार्की हो गया क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ पीरियड, सबसे पहले मिला तो 1 का 3 1 का 3 यही सही है, बाकी सब गलत है, उतना सोचना भी नहीं था। तो बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1। 14 नंबर देखिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन ह्यूमन फीमेल्स अकर्स इन। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? यानी कि मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स का मिलन कहाँ पे होगा? तो फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में होगा। तो फ्लोपियन ट्यूब का 3 पार्ट अस्तमस, एम्पुला एंड इनफेंडिबुलम होता है। तो एम्पुला में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? एम्पुला। कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन, तो एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन ही मारना है आंसर, नहीं तो अभी के हिसाब से एम्पुला हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया? पेज नंबर 51 से लिया गया। ये देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 से, उसको टिक कर लीजिए आप। कर लिए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोलता सेलेक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। स्पर्म ट्रांसपोर्ट का पाथ जो है सिलेक्ट करना है, वीबीआई। ये क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है नीट में। तो पेज नंबर 48 से लिया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंस या इपीडिडाइमिस। नहीं, ये तो गलत हो गया, पहले इपीडिडाइमिस होना चाहिए था। रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये तो गलत है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना अराउंड 50 ईयर्स में, इसी को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते थे। ठीक है, ये बोलते हैं मेनोपॉज। अब मेनार्की होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को मेनार्की बोलते हैं। ओवुलेशन मतलब होता है क्या? अंडा का रिलीज होना, ओवर यानी ओवरी से अंडा जब बाहर आता है इन द फॉर्म सेकेंडरी ओसाइड, जो सेकेंडरी ओसाइड बाहर आता है इसी को ओवुलेशन बोलते हैं, अंडा रिलीज होना। इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्रस के वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है, धस जाता है, जिससे फ्यूटस का डेवलपमेंट होता है, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनोपॉज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, यानी कि हेयर का हेड पे अपीयरेंस होना फ्यूटस के किस मंथ में होता है, कब होता है? तो 5th मंथ में होता है। ये कहाँ से लिया गया? पेज नंबर 54 में। पेज नंबर 54 का जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। आंसर 1 हो गया। देखो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा जाए और देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन ETC आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 देखो, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस द प्यूबर्टी। बिल्कुल ये भी सही है। मतलब देखो यानी कि फर्स्ट वाला का दूसरा वाला जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है। तो आंसर पी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। आंसर देखिए, ठीक है, क्या दिया है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 आर एक्सप्लेन। हाँ यही तो सही है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नोट दिया हुआ था इसलिए 1 हो गया। ठीक है, हम उल्टा देखे थे तो आंसर हो जाएगा। पहला का तो सही था लेकिन दूसरा भी उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है, FSH सर्टुली सेल, LHS लीडिंग सेल। ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ चूजिंग द करेक्ट। है ना, LHS जो है सर्टुली सेल को करता है, स्टिमुलेट करता है, LH जो होगा लीडिंग सेल को। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल
मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिलेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो किसके वजह से होता है? तो ये पेज नंबर 50 से लिया गया ये क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। तो ये होता है कॉर्पस लूटियम। जो कॉर्पस लूटियम जो होता है हार्मोन का सेक्रेट करता है, ठीक है। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, इससे अंडे निकल जाते हैं तो बच जाता है जो येलो बॉडी, उसका नाम है कॉर्पस लूटियम। यही प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है टेम्पोररी, इसीलिए उसको टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आंसर हो जाए कॉर्पस लूटियम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फनल से पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज, यानी कि ओवरी के क्लोज में कौन है? तो देखो ओवरी यानी फ्लोपियन ट्यूब का 3 पार्ट, और यूटेरस से जुड़ा हुआ अस्थमस, बीच वाला एम्पुला, और ओवरी से जुड़ा, ओवरी के बगल में है इन्फेंडिबुलम। तो फनल से कौन है? इन्फेंडिबुलम है। आंसर हो जाएगा आपका 3। देख लीजिए स्ट्रक्चर में, देखिए ये है फनल से इन्फेंडिबुलम, ये ओवरी के बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर आर कोल्ड। तो इसको बोलते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमर। ये देखो 8 to 16, तो इसको मोरूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर आर कोल्ड मोरूला एंड लुक लाइक फ्रूट। मलबेरी के जैसा दिखाई देगा आपको। मोरूला फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट एंड मूव फर्दर टुवर्ड द यूटेरस। मोरूला फिर क्या होता है? डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ये जाता है यूटेरस में। यूटेरस में जाके यही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 24। विच स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये बोलते हैं क्लाइटोरिस होता है। देखो ये आंसर हो गया आपका क्या? क्लाइटोरिस। बोलता है कि लेबिया माइनोरा के ऊपर, देखो लेबिया मेजोरा है बाहर वाला, उसका लेबिया माइनोरा है, ये वाला पार्ट है लेबिया माइनोरा। इसके जस्ट ऊपर जो है इसको यूरेथ्रा के ऊपर इसको मॉन्स फ्यूज, और यहीं पे क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। क्या होगा? क्लाइटोरिस, जो क्या होगा? ह्यूमन यानी कि मेल पेनिस के एनालॉजी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा इन अ फीमेल। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज होमोलोगस टू द ग्लैंड्स पेनिस ऑफ मेल्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सीमेन। इनमें से सीमेन का कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? तो सेमिनल प्लाज्मा ओनली नहीं, आरबी होता है। स्पर्म ओनली नहीं। सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विद स्पर्म बिल्कुल सही। सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विद ओवम नहीं, ये वाला पॉइंट सही है। 3 नंबर सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमेन अंडर नॉर्मल कंडीशन कंटेन फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, स्पर्म, फॉस्फेट, इटिसियन, कैल्शियम होता है। आरबीसी इज नॉट नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन। सीमेन का आरबीसी, सीमेन में आरबीसी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सेक्शन बी को हम पहले कंप्लीट किए हैं, उसमें बताए हैं कि कौन सा इससे मतलब कौन सा लाइन से क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के कौन सा लाइन से क्वेश्चन को उठाया गया है, उसको आप टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब सेक्शन ए में चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से डिफरेंट है, किस बेसिस पे? सारा का सारा सही होगा, बोला एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा बेसिस नहीं था? तो दे प्रोड्यूस गैमिट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमिट बनाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमिट नहीं बनाता है, ये तो था। जो नहीं होगा वो चुनना है। दे सेक्रेट सेक्स हार्मोन बिल्कुल सही है। दे आर कंसर्न विथ कंडक्शन ऑफ गैमिट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं, आगे देखते हैं। टेस्टिस इन अ मेल एंड ओवरीज इन अ फीमेल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यही बी नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, यानी बी बोले तो सॉरी बी नहीं 3 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ अ पॉच कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि जो हैंगिंग रहता है टेस्टिस नीचे थोड़ा सा, तो वो आखिर स्क्रोटम में क्यों रहता है? तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, वो हैंगिंग रहता है पॉच लाइक स्ट्रक्चर में, यानी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो देखते हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, वही ऑप्शन सही होगा। पहला देखो, देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन पेल्विक एरिया फॉर द टेस्टिकल्स टू बी हाउस्ड होल्ड है, गलत बात है ये। नेक्स्ट देखो, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ 2 ब्लैंक्स, इच टेस्टिस हैज़ अबाउट डैश कंपार्टमेंट, तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट होता है। कोल्ड टेस्टिकुलर लेवल, इच लोब्यूल कंटेन डैश हाईली इक्वल सेमिनिफरस टिब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफरस टिब्यूल्स होता है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कोल्ड एंड्रोजन एंड फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस, तो कौन सा सेल है जो टेस्टिकुलर हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एंड्रोजन का? तो वो आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, लीडिंग सेल एंड इंटरस्टेशियल सेल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज, तो मेटस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। देखो ये है यूरेथ्रा, ये सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल, ये वास डिफरेंस, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। बोल लगा वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, तो ये देखो यहाँ से वास डिफरेंस रिसीव, देखो ऐसा है सेमाइनल वेसिकल, इधर से वास डिफरेंस का डक्ट आता है और इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। उसका इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगा? यूरेथ्रा में, तो आंसर हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो ऑप्शन 2 है सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन सेक्रेशन ऑफ, तो सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स, तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से है? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, तो यानी कि सारे के सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल कहाँ पे होता है? ओवरीज एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस एंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, सेमनिफरस टिब्यूल एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन दैम, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलेंगे? बिगिन्स आफ्टर स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट टू क्विक सक्सेसिव मियोटिक रिडक्टिव डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड राउंड ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कहने का मतलब है स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्सन स्पर्मेटिड में होता है, तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन देखते हैं। मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज, यानी फलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? अस्थमस, एम्पुला एंड इन्फेंडिबुलम, ये तीनों का तीनों क्या है? फलोपियन ट्यूब का पार्ट है। जो अस्थमस जो है यूट्रस से जुड़ा हुआ है, और बीच वाला पार्ट जो वाइडर पार्ट है उसको एम्पुला बोलेंगे। इन्फेंडिबुलम जो है कहाँ पे है? ओवरी से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच हैज़ नैरो लुमेन एंड जॉइंट टू द यूटेरस। यानी ओविडक्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है? तो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है एस्थमस, ये वाला एस्थमस। ये देखिए, ओविडक्ट मतलब फ्लोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। तो इसका लास्ट पार्ट ये है, एस्थमस है ये वाला पार्ट, जो कहाँ से जुड़ा हुआ? यूटेरस से जुड़ा हुआ है। यही पूछ ही रहा था, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। यानी कि ओवरी से जब अंडे बाहर निकलता है, एक्चुअली में वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। उसके बाद वो जस्ट उसमें क्या होगा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। अभी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, तो एक निकलेगा मियोसाइट और एक निकलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आंसर देखते हैं कौन सा है। प्राइमरी oocyte बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस बिल्कुल नहीं, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 1 बिल्कुल सही है, विथ 1 पोलर बॉडी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल फॉर्म। तो यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है मेल में, तो मेल जर्म सेल से क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। तो ये इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन से क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेस्ट्रुएशन। तो मेस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखते हैं। सबसे पहला देखो, द फर्स्ट मेस्ट्रुअल बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कोल्ड मेनार्की, ये तो सही है। अच्छा, नोट करेक्ट की बात कर रहा है ना। अच्छा, ये सही है। तो इनमें से गलत कौन है वो देखते हैं। लैक ऑफ मेस्ट्रुएशन में अल्सो अकर्स ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक स्ट्रेस, पुअर एंड हेल्थ, ये भी सही है। कॉर्पस लूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। In absence of fertilization, corpus luteum degenerate in luteal phase and a new follicle start developing immediately. Absence of fertilization, corpus luteum degenerate in a luteal phase and a new follicles start developing immediately. corpus luteum नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल का 32 दिन दिया गया डज ओवुलेशन टेक प्लेस। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, जितना दिन का ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे 32 दिन दिया हुआ, 32 डेज दिया हुआ रहे, तो अभी हम बोले थे कि 14 डेज या ल्यूटियल फेज फिक्स है। कितना दिन? 14 दिन का। तो इनमें से 14 दिन माइनस कर दो, जितना दिन बचेगा वही दिन में क्या होगा? उसका ओवुलेशन होगा। तो 14 दिन माइनस करते हैं तो क्या होगा? 12 में से 4 गया, 8 4 12 हो गया। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। 18वें दिन क्या होगा? इसका ओवुलेशन होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ रहे और पूछे ओवुलेशन कब होगा, तो आपको 14 दिन माइनस कर देना है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज 14 दिन का, फॉलिकुलर फेज जो है 14 दिन का बताए थे, और 14 दिन का क्या बताए थे? ल्यूटियल फेज। जब 28 दिन का मेस्ट्रुअल साइकिल था, तो और उसमें ये भी बोले थे कि ल्यूटियल फेज फिक्स रहेगा, और ये जो फॉलिकुलर फेज है ये डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 18 दिन का 18 दिन की जगह 28 दिन की जगह 32 दिन दिया हुआ है, तो इसका मतलब फॉलिकुलर फेज में क्या हो जाएगा? वेरिएशन आएगा। तो अब कितने दिन पे ओवुलेशन होगा? तो 14 दिन माइनस कर दो, जो बचेगा उसी दिन होगा। तो आंसर 18 हो गया। 15 नंबर देखते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू।
ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफर होता है, तो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो येलो बॉडी बोलेंगे इसको, क्योंकि वो येलो कलर का होता है। फिर क्या उसमें, फिर वो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस अल्बिकेंस को बोलते हैं वाइट बॉडी। आंसर हो जाएगा 1। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स एट, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो एम्पुला में होगा। उसके बाद वाई इट इज़ साइंटिफिकली करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मेल 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ह्यूमन मेल्स रिप्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। नहीं, तो ह्यूमन फीमेल्स इज XX, वेर मेल क्या होगा, XY। 50% X तो 50% Y, तो यही डिटरमाइन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3। 18वें नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन, जो प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन से क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। तो फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे, तो ये कहाँ पे होगा, तो इसका इम्प्लांटेशन होगा इंडोमेट्रियम वॉल पे। तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर्म प्लासेंटा इवन बिफोर फर्टिल इम्प्लांटेशन, नहीं ये गलत है। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस 3rd डे ऑफ ओवुलेशन, ये सही लगता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। गेट इम्प्लांटेड इन द इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये भी सही है। उसके बाद द ट्रोफोब्लास्ट सेल गेट डिफरेंशिएटेड, ये सही है, यही सही है, 3 नंबर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट 19 देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रोफोब्लास्ट किस में इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रोडक्शन एंड ट्रॉफिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। फ्यूटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, उसके बाद बॉडी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्रॉनिक विलाई। तो इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, तो ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो ये देखो बॉडी ऑफ एम्ब्रियो। द इनर सेल मास आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो ये वाला जो चारों तरफ से लेयर बनता है, एक सिंगल लेयर, इसको आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। और बीच में जो इनर मास होता, इनर मास हो, ये है इनर मास बीच वाला। ठीक है, तो यही वाला पार्ट जो इनर सेल मास है, यही किस में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग लेता है, और ट्रोफोब्लास्ट नहीं लेता डायरेक्टली। तो आंसर हो जाएगा क्या, 3। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लासेंटा एक्ट एट इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक। तो प्लासेंटा का काम है इंडोक्राइन बन जाना और हार्मोन सेक्रेट करना। तो क्या क्या, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सभी का सभी हार्मोन का सेक्रेशन करता है प्लासेंटा के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा 4। 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जिसमें H लगा हुआ वही रहेगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो ये नहीं, ये दोनों नहीं, ये होता 1 नंबर सही है। 21 नंबर 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम। तो वो किससे होगा, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से होगा। द स्टेम सेल विच हैव पोटेंसी टू गिव ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम इनर सेल मास। ठीक है, आंसर 3 ये वाला। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। तो ये फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा के थ्रू। 3 नंबर बोलता है, सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। तो वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूटिटरी ग्लैंड, यही लेबर पेन काउज करता है, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इससे पेन होता है।
इस तरह से ग्रुप बी का भी सेक्शन बी का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले सेक्शन ए का कंप्लीट किए थे। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसका एनसीईआरटी का पेज नंबर बताए हैं, वहाँ से एनसीईआरटी का पेज नंबर पढ़ लेना है, टिक कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।